कैसे साल 1914 में बाबा ने अपने घोड़े श्याम सुंदर को किसी भक्त को लाने को भेजा और बाबा का घोड़ा श्याम सुंदर भक्तों के बीच में गया और आखिर किसको वो खींच कर लाया। ये कहानी बहुत ही खास है और 1914 आज से 100 से भी ज़्यादा साल हो गए इस कहानी को। इस कहानी में हम जानेंगे कि बाबा के भक्त की इच्छा या जो उसकी मंशा होती है उसको बाबा कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं साल 1914 के शिरडी में। शिरडी का एक ऐसा समय जब द्वारका माई में भीड़ बाबा के आसपास बढ़ने लग गई थी। ये एक भक्त बाबा से मिलने आए और वो भक्त अपने जीजाजी के साथ आए थे। अपने जीजाजी को लेकर और एक दो जनों को लेकर वो द्वारका माई में बाबा के दर्शन करने आए थे। गुरु पूर्णिमा के आसपास का ही समय रहा होगा जब वो बाबा के दर्शन करने द्वारका माई में घुसे तो वहाँ पर 200 की तादाद में लोग थे, वो बैठे हुए थे। बाबा के लिए वस्त्र लेकर आए थे, कोई अलग अलग तोहफे लेके आए थे और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर बाबा को तोहफे भेंट कर रहे थे। एक एक करके जब सबका नंबर आ रहा था तो वो जो तोहफे हैं कुछ तो बाबा को चांदी के सिक्के भी दे रहे थे। अब जो भक्त बाबा से मिलने आए थे वो देखते हैं बाबा को और उन भक्तों को जो बाबा के लिए चांदी के सिक्के लेकर आए थे। अब ये जो भक्त बाबा से मिलने आए थे इनकी नई नई नौकरी लगी थी, इतना धन नहीं था, इतना पैसा नहीं था, इनके जेब में सिर्फ अठन्नी थी और ये जो भक्त थे ये इस बारे में संकोच कर रहे थे और इन्हें शर्म आने लगी कि मेरे पास बाबा को देने के लिए सिर्फ अठन्नी है। वहीं बाकी जो भक्त हैं चांदी के सिक्के, वस्त्र, आभूषण, अलग अलग तोहफे बाबा के लिए लेकर आए। शर्मा शर्मी के बीच जब इनका नंबर आया तो इन्होंने बाबा के चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया और बाबा को वस्त्र दिए। तो बाबा ने कहा कि ये जो लाए हो तो मेरे लिए मेरे कंधे पे डाल दो। वो वस्त्र बाबा ने अपने कंधे पे डलवा ली और उसके बाद बाबा के लिए अठन्नी इन्होंने अपनी मुट्ठी में रख रखी थी, क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि बाकी जो भक्त हैं वो जब देखेंगे कि ये अठन्नी चढ़ा रहा है तो वो हंसेंगे इनके ऊपर। उनको बहुत शर्मिंदगी हुई क्योंकि बाबा के लिए चांदी के सिक्के और ना जाने क्या क्या लेकर आए थे भक्त। इसी बीच वो उस मुट्ठी को खोलते उससे पहले बाबा ने कहा रुको, और बाबा ने एक थाली जैसी ले ली। उस थाली के अंदर बाबा ने कुछ कपड़े रख लिए और वो जो कपड़े हैं बाबा ने ऐसे इनकी तरफ किए और कहा कि इसके अंदर डाल दो। अब बाबा समझ गए थे कि इन व्यक्ति जो आए हैं बाबा के दर्शन करने ये अठन्नी लेकर आए हैं और जिस वजह से ये शर्मा रहे हैं कि बाकी जो भक्त देखेंगे तो सोचेंगे कि ये कैसा भक्त है जो कुछ भी नहीं ला सका। इसी शर्मा शर्मी के बीच जब उन्होंने मुट्ठी बिना खोले उस कपड़े के अंदर डाली और ऐसे छोड़ा तो ऐसा लगा कि कई सारे सिक्के गिरे। ये सोचकर हैरान थे कि मैं सिर्फ एक अठन्नी का सिक्का चढ़ा रहा हूँ, जिसके बाद इस बर्तन के अंदर ऐसी आवाज़ आई कि जैसे कितने ही सिक्के गिर गए हों। सब भक्त आसपास ये सोचकर काफ़ी हैरान हुए कि ये भक्त तो बहुत ही ज़्यादा धनवान है, बाबा के लिए इतने सारे सिक्के लेकर आया है। असल में यहाँ पर और कुछ नहीं, बाबा की ही एक लीला थी। जहाँ पर उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो वहाँ पर उसका एक सिक्का ना जाने कितने सिक्कों की आवाज़ कर बैठा जो बाबा ने प्रेम से स्वीकार किया था। अब वो जो सिक्का है उसने छोड़ दिया और वो आवाज़ इतनी ज़ोर से हुई कि वो जो भक्त है वो भी हैरान रह गया कि आखिर ये कैसे संभव है, मैंने तो सिर्फ एक अठन्नी का सिक्का ही रखा था। उसके बाद वो जो वस्त्र है उनमें से बाबा ने सिक्के नहीं निकाले, उनको अपने पास ही रख लिया और इनको आशीर्वाद दिया। इसी बीच बाबा क्या करते थे, जो भी वस्त्र उनके लिए आए होते थे बाबा उस पर आशीर्वाद देकर वो वस्त्र उस भक्त को लौटा दिया करते थे। ऐसा करते करते बाबा ने तमाम जो भक्त आए थे उन सबके कपड़े उनको वापस लौटा दिए, लेकिन उस भक्त को, उस जो अतिथि बाबा से मिलने आया था उसको नहीं दिए। अब वो जो भक्त है वो ये सोच में पड़ गया, लेकिन उसको इस बात की गिलानी नहीं हुई क्योंकि बाबा ने उसे वापस नहीं दिया। वो शिरडी में ठहरा था उस दिन, वो चला गया और अपने जीजाजी के साथ आया था तो वो जहाँ पर रुका था वो वहाँ पर चला गया। शाम के समय जब बाबा की आरती हो रही थी तो वो बाबा की आरती में सम्मिलित हो गया। तब काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बाबा की आरती के समय बाबा के घोड़ा श्याम सुंदर को भी लाया जाता था। तो उस दिन भी जब घोड़ा श्याम सुंदर द्वारका माई के अंदर आता है तो सब भक्त वहाँ पर मौजूद थे और सब भक्त आरती के लिए भी तैयार थे। बाबा ने श्याम सुंदर की तरफ देखा और ना जाने कुछ बिना कहे ही कुछ उसको ऐसा इशारा दे दिया, जिसके बाद श्याम सुंदर भक्तों के बीच में से जाने लगा। सब ये भक्त देखने लगे कि आखिर श्याम सुंदर जा कहाँ रहा है। सीधे जाकर वो उसी भक्त के पास रुक गया जो बाबा के लिए सुबह मिलने आया था और अठन्नी लाया था। उस भक्त के सामने जाकर जो है श्याम सुंदर खड़ा हो गया और उसका कपड़े पकड़कर अपने दांतों से खींच के बाबा के पास ले आया।
बाबा मुस्कुराने लगे और वो जो भक्त था वो घबरा गया कि आखिर ये बाबा ने मुझे अपने पास कैसे बुला लिया। उसके बाद सुबह जो उसने 98 के सिक्के के साथ साथ जो वस्त्र बाबा को चढ़ाए थे, जो बाबा ने लौटाए नहीं थे, वो बाबा ने उठाए और उसको दे दिए। वो पहले स्वीकार नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब भक्त कहने लगे कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है और काफ़ी लंबे समय रखा है और अब ये आपको लौटा रहे हैं, तो इसको लेकर जाओ। वो वस्त्र बाबा ने उस वक्त को दे दिए। वो वस्त्र उस भक्त के लिए कितने काम आए ये हम अब जानेंगे। वो वस्त्र लेकर वो अपने घर थाने मुंबई चला गया। कुछ समय बाद ही, क्योंकि उस समय इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी कि किसी व्यक्ति को जुकाम होता था, बुखार होता था और वो बचता नहीं था, ऐसी ही बीमारी उस भक्त को लग गई। उसके घर वाले काफ़ी परेशान हुए। उसके पिताजी ने एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया, जिसके बाद डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब वो भक्त बिस्तर पे था, अपने आखिरी सांस का इंतज़ार कर रहा था। उसके घर में बहुत बुरा माहौल था। इसी बीच जो उसकी माताजी और उसके पिताजी थे वो दौड़ कर गए और जो बाबा के आखिरी वस्त्र आशीर्वाद के रूप में बाबा ने दिए थे, उन्होंने सोचा कि अब इसका अंतिम समय है तो इसके साथ ही वो वस्त्र चले जाने चाहिए। वो वस्त्र लेकर आए जो बाबा ने फल स्वरूप दिए थे आशीर्वाद के साथ, और वो वस्त्र उसको उड़ा दिए। जैसे ही वो वस्त्र उसको उड़ाए, कुछ ही समय बीता और वो तुरंत सांस लेने लगा और एकदम बुखार उतरने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर भी ये देख के हैरान था कि आखिर ये जो व्यक्ति इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गया था, और उस समय इन्फ्लुएंजा का शिकार अगर कोई हो जाता था तो उसका बचना असंभव हो जाता था। पर यहाँ पर बाबा की कृपा साथ थी तो असंभव भी संभव में बदल गया। थोड़े समय बाद जब वो ठीक हो गया तो बाबा का आशीर्वाद उसने माना, और जो वस्त्र बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप, जो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, ले भी नहीं रहा था, दिए थे, वो गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा आशीर्वाद साबित हुए उसके जीवन में कि जीवन में आया संकट उसका टल गया और बाबा ने उसको एक जीवन दान दे दिया। वो वस्त्र उसने ओढ़े जिस वजह से वो होश में आया और वो ठीक हो गया। तो ये कहानी बताती है आपको किस तरीके से शुरू में वो संकोच कर रहा था 98 देने के लिए, लेकिन बाबा का जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वो किसी भी आभूषण, किसी भी दुनिया की महंगी चीज़ से, कीमती चीज़ से बड़ा होता है। और यही नहीं, ये कहानी दी गई है 1986 में पब्लिश हुई साईं लीला मैगजीन में, जहाँ पर शोभना पालकर जी ने कहानी बताई है। और ये जो कहानी है शोभना पालकर जी के पिताजी की है, और वो बताती हैं कि जब उनके पिताजी युवा अवस्था में थे और वो बाबा से मिले थे तो ये सब घटनाएं हुई थी। बहुत सारी घटनाएं साईं सच्चरित्र में हमें पढ़ने को नहीं मिलती, और अक्सर भक्त ये कमेंट करते हैं कि ये बातें साईं सच्चरित्र में नहीं दी गई। और यही बात हेमाड पंत खुद कहते हैं साईं सच्चरित्र में कि इतनी सारी बाबा की लीलाएं हैं कि वो सोचते हैं कि वो कौन सी लिखें और कौन सी छोड़ें। ये बात आती है साईं सच्चरित्र में, जिसमें हेमाड पंत जी ने एक्सेप्ट किया है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी लीला तो लिखें और कौन सी छोड़ें। तो जिस वजह से हम धन्यवाद देते हैं शिरडी की साईं संस्थान का, जिस वजह से उन्होंने ये मैगजीन्स, ये जो अलग से प्रकाशन किया इन चीज़ों का, जिसमें जो भी भक्त हैं जिन्होंने बाबा को देखा है, बाबा से जुड़े हैं, उनकी लीलाएं वो उसमें लिख पाएँ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1923 के आसपास से ये मैगजीन पब्लिश होना शुरू हुई थी। तो ये जब होना पब्लिश हुई थी तो अलग अलग भक्तों ने अपने और अपने परिवार से जुड़े हुए जो बाबा से भेंट हुई है या बाबा से जो उन्हें एक्सपीरियंस मिले हैं वो इन साईं लीला मैगजीन में लिखे हैं या पब्लिकेशन के लिए दिए हैं। तो उन कहानियों को अगर भी हम ध्यान देते हैं तो इस वजह से बहुत सारी जो हिस्ट्री है, बहुत सारी जो कहानी है, हमें वो साईं सच्चरित्र में पढ़ने को नहीं मिलती, और बहुत सारे भक्त ये सोचते हैं कि ये कहानी कहाँ से आई। तो अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी अनोखी कहानियाँ, उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि जो हुई उनके साथ हैं और सिखाकर आपको भी बहुत कुछ जाती हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।